अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, CEO न्यूज़ के साथ मैं हूँ साइका बहारी। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। अल रहमत अदल फाउंडेशन के बानी सदर और SB न्यूज़ मीडिया सेल के चेयरमैन मोहम्मद शफीक अब्बासी CEO न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CEO न्यूज़ के साथ मैं हूँ मोहम्मद इसहाक भट्ट। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शफीक अब्बासी साहब, अल रहमत अदल फाउंडेशन रजिस्टर के बानी प्रेसिडेंट, SB न्यूज़ मीडिया सेल के नो मुंतखब चेयरमैन। आज हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी शफीक अब्बासी साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। शफीक अब्बासी साहब, आप ये बताएं कि आप एक सोशल वर्कर हैं, रहनुमा हैं और बड़े अरसा से ह्यूमन राइट्स चला रहे हैं। आपकी अल रहमत अदल फाउंडेशन है, बड़े बड़े काम उस पर नंबर काम किए हैं आपने। आखिर आपने मीडिया का भी SB न्यूज़ का जो प्लेटफॉर्म संभाला है, उसके चेयरमैन मुंतखब हुए हैं आप, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उसका मसला है, उसका मकसद ये है कि देखें, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं इस मुश्किलात को बहुत सी मुश्किलात मैंने देखी हैं, जिसके लिए एक प्लेटफॉर्म की भी ज़रूरत थी, ताकि जो आवाम के मसाइल हैं, जो मामलात हैं और जो मुश्किलात हैं, वो सही तरीके से औकाम बाला तक पहुँचाए जा सके और तमाम मुतल्लिका जो अदारे हैं जो उन तक पहुँचाए जा सके जिनका ये काम है। तो ज़ाहिर है कि मीडिया एक आँख और एक कान होता है अदारों का और हुकूमत का, तो इसलिए ये ज़रूरी था कि अगर किसी के मुश्किलात को सामने लाना है तो ज़ाहिर उसके लिए मीडिया की ज़रूरत थी जी। तो मेरे पास अल्लाह की रहमत से बहुत से पढ़े लिखे नौजवान हैं और जमात इस्लामी के लाहौर के जहाँ हमारा मरकज़ है वहाँ के चौधरी शौकत साहब हैं, और उसके अलावा जमा अहले हदीस हैं, उसके अलावा मुस्लिम लीग नून के चौधरी शौकत साहब हैं, और फरेज़ मलिक साहब के बेटे हैं अली फरेज़ मलिक साहब, और इन कामों में वो बढ़ चढ़ कर मेरे साथ तावन कर रहे हैं जी। और जी भाई साहब, आप अब क्या इस प्लेटफॉर्म को भी अल रहमत फाउंडेशन के साथ चलाएंगे क्या? जी, असल में ये भी एक जो प्लेटफॉर्म है, ये भी एक फलाई है। आप जिस तरीके से चला रहे हैं, मैं आपको 20 साल से जानता हूँ जी। तो ये भी एक फलाई काम कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं वो भी एक फलाई काम है जी जी। तो बाकी जो सोशल मीडिया है उसका हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आपकी 20 साल की ज़िंदगी मेरे सामने है, सादगी और मजादाना आपकी ज़िंदगी है जी। तो फलाई अदारे जो हैं वो इस तरह से चलते हैं जैसे कि अब्दुल सत्तार ईती और अपने आप को खाक में मिलाना पड़ता है जी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सही तरीके से लोगों के मसाइल हाईलाइट हों, और इसमें मुझे पढ़े लिखे नौजवानों और पढ़े लिखी हमारी बहनें बेटियाँ ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस मामले में महारत भी रखती हैं और सही तरीके से वो हाईलाइट भी करेंगी और मसाइल को सही समझती भी हैं। और इसके अलावा दूसरा अहम मसला है कि आजकल हमारे जो मुलाजमीन है, कोई भी आम मुलाजमत करने वाला है, उसके ऊपर जबरी मशक्क़त थोपी जाती है जी जी। उसका इज़्ज़त नफ्स मजरू किया जाता है, उसका हकूक़ जो नहीं दिया जाता जी। मसाइल के तौर पर एक छोटी सी मसाइल है कि एक जो गार्ड है उसकी तनख्वाह अगर 15,000, तो आप मुझे बताएं खाना भी उसने खुद खाना है, अपने पास से खाना है, और उसमें सारी कटौती होगी, वर्दी की ये होगी, और यही कंपनियां पीछे लाखों करोड़ों में कमाती हैं उनके नाम के ऊपर। तो इस तरीके से हक जो मारा जा रहा है गरीब आदमी का, पिसा जा रहा है, और जो जहाँ पे जबरी मशक्क़त हो रही है और मजदूरों के ऊपर या बेकसों के ऊपर या वडेरे निज़ाम में जो लोग फंसे हुए हैं, चाहे उनके कैद में, चाहे उनसे कुछ पैसे लेकर वो दबे हुए हैं, हम चाहते हैं उससे आज़ाद होकर वो अल्लाह ताला के आगे सजदा रो, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है। तो हमारा बासियत मुसलमान फ़र्ज़ है कि हम उनको आज़ाद ही रखें और सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने दें, बाकी किसी के आगे झुकने ना दें। आप मीडिया के वाले से कुछ पैगाम भी देना चाहेंगे? मीडिया के वाले से, अपने मीडिया के वाले से या जी अपने मीडिया के वाले से जिसके आप चेयरमैन मुंतखब हुए? जी, मैं उनसे ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें नौजवान पढ़े लिखे
और ख़वातीन पढ़ी लिखी जो है जी शाना बशाना चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जदीद दौर है और इनके अलावा हम किसी तरह से मसाइल जो है ना वो सही उजागर नहीं कर सकते, हाईलाइट नहीं कर सकते। तो पढ़ी लिखी ख़वातीन जो हैं वो भी आगे आएँ और नौजवान जो दिलचस्पी रखते हैं, जो समाजी ज़हन रखते हैं और खिदमत इंसानियत करना चाहते हैं, वो हमारे प्लेटफॉर्म में शामिल होकर इंशाअल्लाह